वहीं हमारे साथ पॉलिटिकल हेड चंद्रशेखर धरनी जी बने हुए हैं जो तमाम जानकारियां हमें देंगे। धरनी जी, ओवर टू यू। देखिए, जिस प्रकार से किरण चौधरी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, बीजेपी वो ज्वाइन कर चुकी हैं। कांग्रेस की विधायक हैं वो तोशाम से विधायक होने के नाते क्या उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया, क्योंकि जो अभी तक इस्तीफा उन्होंने दिया वो कांग्रेस से दिया है। बतौर विधायक उनके इस्तीफे की कॉपी अभी तक ना तो सोशल मीडिया पर आई है ना मीडिया के पास उपलब्ध हुई है। ये राजनीतिक पेच है। कांग्रेस को छोड़ना अलग बात है, बतौर विधायक इस्तीफा देना अलग बात है। हमारे साथ इस वक्त जो संविधान के अच्छे जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, राम नारायण यादव हरियाणा विधानसभा से स्पेशल सेक्रेटरी रहे हैं, पंजाब विधानसभा में एडवाइजर रहे हैं, मौजूद हैं। यादव साहब, MH1 में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। यादव साहब, जिस प्रकार से देखें कि किरण चौधरी ने कांग्रेस को अलविदा कहा, बतौर कांग्रेस विधायक तोशाम से उनके अभी तक किसी प्रकार के इस्तीफे की कोई जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं आई है, तो ये घटनाक्रम आप कैसे देखते हैं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत? देखिए धरनी जी, अगर ऐसी घटना, ऐसी बातें हो गई है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो ज्वाइन करने से पहले उनको कांग्रेस से MLA-शिप से इस्तीफा देना होता है किसी भी MLA को। उसी के बाद दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, नहीं तो फिर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आ जाते हैं। और अगर ऐसा इस्तीफा आ गया है तो इसके बड़े रिपरकशंस दूसरे भी होते हैं, पॉलिटिकल भी और हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी, कि अभी तक जैसे मेंबर्स की 87 स्ट्रेंथ है, अब 86 स्ट्रेंथ रह जाएगी। 41 तो रह जाएंगे कांग्रेस, इसके बीजेपी के। कांग्रेस के 29 से घट के अगर इस्तीफा आ गया है, हो सकता है कि स्पीकर साहब के पास आया हो तो वहीं से कंफर्म होगा। तो अगर इस्तीफा आया है, हो जाएगा, तो इनके 28 रह जाएंगे। 28 रहने के बाद भी और 41 रहने के बावजूद भी, 86 की स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी, जो जरूरत बहुमत के लिए पहले 44 थी, वही बहुमत के लिए आज 44 की जरूरत होगी। क्योंकि 86 में बहुमत के लिए 43 नहीं हो सकता, 44 ही होगा, एक फालतू होगा। 43 पर तो बराबर की स्ट्रेंथ हो जाती है। तो ये एक बड़ी यूनिक जो है स्टेज यहाँ पर आएगी और ये देखना होगा पार्टीज को कि किस तरह इसको डील करते हैं और किस तरह इसको देखा। किरण चौधरी खुद डिप्टी स्पीकर रही हुई हैं दिल्ली विधानसभा की, उनको बारीकी से सारी चीजों की जानकारी है। ऐसी स्थिति में क्या वो ऐसी गलती कर सकती है कि बतौर विधायक कांग्रेस के उन्होंने इस्तीफा ना दिया हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो तो बहुत सीजन्ड और बड़ी डिप्टी स्पीकर तो, ऑनरेबल स्पीकर तो रही ही, लेकिन हर मेंबर इस बात को जानते हैं और जानना उनका कर्तव्य भी है, क्योंकि ट्रेनिंग भी मिलती रहती है कि ऐसी हालत में उनको इस्तीफा पहले दे देना चाहिए। और इस्तीफा भी हमारे देने के लिए स्पीकर साहब को देना पड़ता है, क्योंकि स्पीकर साहब ने इस्तीफा देने के बाद में वो देखते हैं कि ये वॉलंटरी है, जेन्युइन है। जेन्युइनिटी के लिए तो वो देख सकते हैं अपने रिकॉर्ड से कि हमारे विधानसभा के रिकॉर्ड में या लोकसभा के रिकॉर्ड में मेंबर के सिग्नेचर होते हैं, उसे वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जेन्युइन है। लेकिन वॉलंटरी के लिए वो उनकी सेटिस्फैक्शन है, चाहे वो टेलीफोन करके या पर्सनली दें या किसी इंक्वायरी करके करें। तो इस्तीफा तो इन हालातों में अगर कोई पार्टी दूसरी ज्वाइन करते हैं, कोई MLA खासकर, उनको पहले सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो उनको दल बदल कानून की स्थिति पैदा हो जाएगी। दल बदल कानून के लिए याचिका कौन कौन दायर कर सकता है, किसके पास ऐसी पावर्स हैं, शक्ति हैं? देखिए, दल बदल कानून के लिए लोकसभा स्पीकर साहब, लोकसभा स्तर पर हमारे विधानसभा में भी स्पीकर साहब होते हैं, वहाँ चेयरमैन होते हैं और यहाँ भी चेयरमैन होते हैं, जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं। तो स्पीकर साहब के पास ही पावर है, अगर उनके पास कोई कंप्लेंट आती है, जिसको पिटीशन भी कहते हैं। नहीं, ये विधायक कोई डाल सकता है या कोई साधारण व्यक्ति भी दायर कर सकता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको बहुत कम लोगों को पता है। अभी तो कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पंजाब में हुई है, खेरा साहब के खिलाफ आई थी, कांग्रेस के MLA के खिलाफ आई थी, तो वो एक वोटर ने ही डाली थी। तो वोटर ने डाली थी तो वो एक्सेप्ट हुई थी। उसका रीजन ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में स्पीकर उड़ीसा के केस में, उत्कल परिदा के केस में, ये डिसीजन दे दिया है कि नहीं, कि केवल MLA ही नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी भी MLA के खिलाफ पिटीशन या कंप्लेंट डाल सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, दल बदल कानून के अंदर। तो इसमें कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा स्टेट का जितने भी 2 करोड़ आदमी है, उसे कोई भी डाल सकता है। अल्पमत में सत्ता पक्ष, इसको लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है, राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रही है। तो क्या किरण चौधरी के छोड़ने के बाद, कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद, कांग्रेस का जो ये दावा है कितना सार्थक रहेगा?
देखिए, कांग्रेस का तो पहले भी दावा जो सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ है, गवर्नमेंट तो जब तक हाउस में कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता तब तक तो वो कॉन्फिडेंस में है। तो ये पॉलिटिकल बातें होती हैं जो वो राज्यपाल महोदय को मिलेंगे, या तो वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ, स्ट्रेंथ यानी कि 44 मेंबर के साथ मिलें गवर्नर साहब को, तो तब प्रूव करें कि हम मेजॉरिटी में आ गए हैं, गवर्नमेंट माइनॉरिटी में है। तब तक ये पॉलिटिकल बातें चलती रहेंगी, लेकिन ये तो हाउस ही डिसाइड करेगा या गवर्नर साहब की सेटिस्फेक्शन डिसाइड करेगी कि कौन मेजॉरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में है। संख्या बल के आधार पर आपका आंकलन क्या है? देखिए, आज की स्थिति में 41 तो पूरे बीजेपी के पास हैं, और अगर इस्तीफा मंजूर हो जाता है, और ये होगा, उन्होंने दिया होगा जरूर, स्पीकर साहब जाने वो जाने, तो 28 रह जाते हैं कांग्रेस के, 10 रह जाते हैं जेजेपी के, 5 रह जाते हैं इंडिपेंडेंट, और एक रह जाता है चौधरी अभय सिंह जी का और एक कांडा साहब का। तो ये जो 7 वोट हैं, यानी कि 10 उधर लगाइए, 28 उधर लगाइए, जेजेपी की और कांग्रेस की 28 हो गई, और जो 7 हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कहाँ जाते हैं। उनका अगर पीछे का भी रिकॉर्ड देखा जाए तो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो शिफ्ट होती रहती है। उनकी जो बातें हैं वो भी इस तरह की हैं कि वो इधर से उधर बातें करते रहते हैं, हो चले भी जाते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी किसको अपनी तरफ ज़्यादा जा सकता है। धन्यवाद रामनारायण यादव जी। तो देखिए, संख्या बल के आधार पर बीजेपी सरकार को कोई खतरा नहीं है, भले ही कांग्रेस विधानसभा के अंदर या बाहर किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन करती रहे। किरण चौधरी क्योंकि डिप्टी स्पीकर रही हैं दिल्ली विधानसभा की, कानूनों की उनको जानकारी है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के पास निसंदेह उन्होंने किसी न किसी माध्यम से अपना इस्तीफा जरूर भेजा होगा बतौर विधायक का, लेकिन ऐसी जानकारियां अभी तक मीडिया के पास नहीं पहुंची हैं, ना ही सोशल मीडिया पर आई हैं। फिलहाल कांग्रेस के परित्याग की उनकी सूचना आई है। अगर उन्होंने बतौर विधायक इस्तीफा नहीं दिया होगा तो कहीं ना कहीं दल बदल, कानून या और बड़ी पेचीदगियों का सामना किरण चौधरी को करना पड़ सकता है। ओवर टू स्टूडियो। बिल्कुल चंद्रशेखर धरनी जी, तमाम जानकारियां आपने साझा की और संविधान एक्सपर्ट ने बताया कि किरण चौधरी को विधायक पद से इस्तीफा देना कितना जरूरी है।